Class 8, Chapter Reaching the Age of Adolescence, Module 7, Reproductive Health. Hello friends, किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी पर्सन की फिजिकल और मेंटल वेलबींग को क्या कहते हैं? उसकी हेल्थ. द फिजिकल एंड मेंटल वेल-बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड इट्स हेल्थ. एंड व्हाट डज एन एडोलेसेंट नीड टू बी हेल्दी? एडोलेसेंट्स को हेल्दी रहने के लिए क्या चाहिए होता है? एडोलेसेंट्स को हेल्दी रहने के लिए चाहिए एक हेल्दी लाइफ स्टाइल. क्या चाहिए? एक हेल्दी लाइफ स्टाइल. और हेल्दी लाइफ स्टाइल में क्या क्या इंक्लूडेड है? एक हेल्दी लाइफ स्टाइल में इंक्लूडेड है प्रॉपर न्यूट्रिशन, पर्सनल हाइजीन, फिजिकल एक्सरसाइजेस एंड मेंटेनिंग गुड हैबिट्स टू स्टे हेल्दी एंड फिट. तो क्या क्या इंक्लूडेड है हेल्दी लाइफ स्टाइल में? A healthy lifestyle includes proper nutrition, personal hygiene, physical exercises and maintaining good habits to stay healthy and fit. ये जो सारी कंडीशंस है जो हेल्दी लाइफ स्टाइल में इंक्लूडेड हैं, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. एक एक करके डिस्कस करेंगे इनको डिटेल में. तो सबसे पहले बात करेंगे न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलेसेंट्स, यानी एडोलेसेंट्स की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में बात करेंगे. तो एक एडोलेसेंट को उसके एज ग्रुप के लिए जो भी बैलेंस डाइट है वो लेनी चाहिए. An adolescent should take the balanced diet that is suitable for that age group. और balanced diet तो आपको पता ही है, तो बताइए क्या होती है balanced diet? What is a balanced diet? The diet that contains adequate amount of all the essential nutrients like carbohydrates, fats, proteins, minerals and vitamins that are sufficient for the normal growth and development of the body is called a बैलेंस डाइट. यानी बैलेंस डाइट वो डाइट है जिसमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स और विटामिन्स, इन सब का एडिक्वेट अमाउंट हो जो जरूरी है बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए. समझ आ गया ना बैलेंस डाइट क्या होती है? अब ये जो बैलेंस डाइट होती है ये बोन्स, मसल्स और अदर बॉडी पार्ट्स को जरूरी नरिशमेंट देती है जो कि बहुत जरूरी है एडोलेसेंस में होने वाली रैपिड ग्रोथ के लिए. तो क्या करती है बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट बोन्स, मसल्स और बाकी के बॉडी पार्ट्स को वो जरूरी नरिशमेंट देती है जो एडोलेसेंस में होने वाली रैपिड ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है. तो फ्रेंड्स, एडोलेसेंट्स की डाइट में क्या क्या होना चाहिए? The diet of adolescent should include sugars and cereals, जिनसे कार्बोहाइड्रेट मिलता है, बटर, घी एंड ऑयल, इनसे क्या मिलता है? फैट. और हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट और फैट, इससे बॉडी को एनर्जी मिलती है. कार्बोहाइड्रेट एंड फैट गिव्स एनर्जी टू द बॉडी. और एडोलेसेंट्स की डाइट में क्या होना चाहिए? मिल्क, नट्स, पल्सेस, और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो एग्स और मीट. और इन सब से क्या मिलता है? इन सब से मिलता है प्रोटीन. प्रोटीन जो कि ग्रोथ के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी है. और मिल्क तो अपने आप में ही एक कंप्लीट फूड है. इसके अलावा डिजीज से प्रोटेक्शन और बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए एडोलेसेंट्स की डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होने चाहिए. सो द डाइट ऑफ एडोलेसेंट्स should include sugar, cereals that give carbohydrates, butter, ghee, oil that contains fats, and carbohydrates and fats both give energy. The diet should also include milk, meat, nuts and pulses that provide proteins for growth. And it should also have fruits and vegetables for protection against the diseases. तो फ्रेंड्स, इंडियन मील जो है हमारी, जिसमें चपाती, राइस, दाल और वेजिटेबल्स होते हैं, ये क्या है? ये है एक बैलेंस्ड मील. सो एडोलेसेंट्स दे शुड हैव द इंडियन मील दैट कंसिस्ट ऑफ चपाती, राइस, दाल एंड वेजिटेबल्स बिकॉज इट इज अ बैलेंस्ड डाइट. आयरन ब्लड बनाता है और आयरन रिच फूड्स जैसे कि लीफी वेजिटेबल्स, जैगरी, मीट, सिट्रस, आंवला, ये सब जो हैं ये आयरन रिच फूड्स हैं. कौन कौन से हैं आयरन रिच फूड्स?
ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैगरी यानी कि गुड़, मीट, सिट्रस यानी कि मौसमी, नींबू ये सब, और आंवला, ये सब आयरन रिच फूड्स हैं। और क्योंकि आयरन ब्लड फॉर्म करने के लिए ज़रूरी है, सो दैट्स व्हाई एडोलेसेंट्स दे शुड इंक्लूड ऑल दीज इन देयर डाइट। एडोलेसेंट्स में चिप्स, पैक्ड या कैंड फूड्स, बर्गर्स, नूडल्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इन सभी का बहुत क्रेज होता है। पर डू यू नो दीज फूड आइटम्स आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ये सारे फूड आइटम्स हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते क्योंकि इनमें एडिक्वेट न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती। आइदर दे आर रिच इन शुगर्स और दे आर रिच इन फैट्स। तो इस तरह के पैक्ड या कैंड फूड्स, चिप्स, बर्गर, नूडल्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स, इन सभी को रेगुलर मील्स की जगह नहीं कंज्यूम करना चाहिए और इन सबको ज्यादा अमाउंट में नहीं खाना चाहिए। So what type of diet should an adolescent have? An adolescent should have proper balanced diet and they should not eat too much of junk foods. तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की। अब बात करते हैं पर्सनल हाइजीन की। प्रॉपर और बैलेंस्ड न्यूट्रिशन के बाद जो जरूरी है वो है पर्सनल हाइजीन। Personal hygiene is very important, or we say that it is essential to prevent infections and the occurrence of diseases. यानी personal hygiene infections को prevent करने के लिए और diseases को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। Personal hygiene must है। Adolescents को personal hygiene maintain करने के लिए क्या करना चाहिए, चलिए देखते हैं। Adolescents should daily take a bath. एडोलेसेंट्स को डेली बाथ लेना चाहिए। स्वेट और सिबेशियस ग्लैंड्स की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, हमने पढ़ा था एडोलेसेंट्स में, और इसकी इंक्रीज्ड एक्टिविटी की वजह से बॉडी बैडली स्मेल करने लग जाती है और इसी वजह से एडोलेसेंट्स दे शुड डेली टेक अ बाथ। खाने से पहले और बाद में they should wash their hands. They should wash their hands before and after taking the meals and also after using toilets. Adolescents को अपने clothes daily change करने चाहिए। Girls को cleanliness के लिए special care करनी चाहिए during the time of menstruation. And they should keep track of their menstrual cycle and should be prepared for menstruation. So, girls should take special care of cleanliness during the time of menstruation. Cleanliness बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर cleanliness या hygiene maintain ना की जाए तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम हो सकती है। So, प्रॉपर न्यूट्रिशन के बाद जो नेक्स्ट एसेंशियल है वो है टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन और क्लीनलीनेस। इसके बाद नेक्स्ट है फिजिकल एक्सरसाइजेस। फिजिकल एक्सरसाइजेस से बॉडी और माइंड फिट रहता है, हेल्दी रहता है। एडोलेसेंट्स को फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए और फिजिकल एक्सरसाइज उन्हें किस फॉर्म में करनी चाहिए? लॉन्ग वॉक्स, ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, योगा, ओपन एयर में योगा करना बेस्ट है। और इन सारी फिजिकल एक्सरसाइजेस से बॉडी और माइंड फिट रहता है। Adolescents should also play outdoor games to build up strong bones and muscles. Strong bones और muscles के लिए और बॉडी को फिट और हेल्दी रखने के लिए adolescents को आउटडोर गेम्स भी खेलने चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने एडोलेसेंट्स को हेल्दी रखने के लिए जो भी स्टेप्स डिस्कस किए, समझ आए ना आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, एडोलेसेंस बॉयज और गर्ल्स में एक ऐसा पीरियड है जिसमें बॉडी में, माइंड में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं और ये ग्रोथ का एक नॉर्मल पार्ट है। समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई आपको सजेस्ट करे कि आपको बहुत स्ट्रेस है तो आप ड्रग्स, अल्कोहल और टोबैको ले लें, इससे आपको स्ट्रेस से रिलीफ मिलेगा, या ड्रग्स, अल्कोहल और टोबैको कंजम्पशन काफी एडवेंचरस है, ऐसा कहे तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है।
and all you have to say is a big no. क्या कहना है आपको? A big no to drugs, alcohol and tobacco. A positive adolescent should say no to drugs, alcohol and tobacco because these things cause many physical and mental diseases. क्यों कहना चाहिए no? क्योंकि ये सारी चीजें हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाती हैं. ड्रग्स आर एडिक्टिव. ड्रग्स एडिक्टिव होते हैं. एक बार अगर आप इन चीजों के यूज टू हो गए तो आप बार बार वो लेना चाहेंगे और आपने इनको लेना शुरू कर दिया तो ये लॉन्ग रन में आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचा सकते हैं. दे ruin द हेल्थ एंड हैप्पीनेस. ड्रग्स, अल्कोहल एंड टोबैको हेल्थ को, खुशियों को रुइन कर देते हैं, खराब कर देते हैं. कैसे? स्मोकिंग ऑफ टोबैको, सिगरेट्स के फॉर्म में, ये लंग कैंसर कॉज करता है. क्या करता है? लंग कैंसर कॉज कर सकता है. चूइंग ऑफ टोबैको, पान के फॉर्म में, पान मसाला के फॉर्म में, इट कुड लीड टू ओरल कैंसर. टोबैको चूइंग से इन द फॉर्म ऑफ पान और पान मसाला ओरल कैंसर हो सकता है. और अल्कोहल का यूज बॉडी ऑर्गन्स को सीवियरली डैमेज करता है. द यूज ऑफ अल्कोहल सीवियरली डैमेजेस द बॉडी ऑर्गन्स. और बाकी के ड्रग्स जैसे कि कोकेन, हीरोइन, ये सब भी बॉडी सिस्टम्स और ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स लाइक टोबैको, अल्कोहल एंड वेरियस ड्रग्स, they harm our body, affect the body organs and cause diseases. So friends, have you understood how the adolescent should maintain their health? उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? Good. आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं एड्स की. आपने एड्स का नाम तो सुना ही होगा. एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम. फिर से देखते हैं. एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम. ये एक बहुत ही डेंजरस वायरस से होता है और इस वायरस को क्या कहते हैं? इस वायरस को कहते हैं HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस. क्या कहते हैं? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस. सो एड्स, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इज कॉज्ड बाय HIV, दैट इज ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस. एड्स बहुत ही सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है. ये डिजीज बॉडी के इम्यून सिस्टम को, यानी उस सिस्टम को जो बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करता है, बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है, उस सिस्टम को बहुत वीक बना देती है, कमजोर कर देती है. एड्स वीकेंस द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. और जब बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, बहुत कमजोर हो जाता है, तो उसके कारण बॉडी बहुत सारी बाकी डिजीजेस और इन्फेक्शंस के लिए प्रोन हो जाती है और इससे पर्सन की हेल्थ सीवियरली इफेक्ट होती है और अल्टीमेटली लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आ जाती है. So, AIDS is a very dangerous disease. It weakens the immune system of the body and due to this, the body becomes prone to many other infections or diseases. And now, how does AIDS spread? AIDS कैसे होता है, कैसे spread होता है? AIDS का वायरस यानी HIV एक इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन तक कैसे पहुंचता है? थ्रू ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से. अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड किसी नॉर्मल पर्सन को दिया जाए तो उसे एड्स हो सकता है. सो एड्स स्प्रेड थ्रू ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड. इट स्प्रेड्स थ्रू शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड निडल्स फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स. जो इन्फेक्टेड नीडल्स हैं उनको शेयर करने से हो सकता है. एड्स इन्फेक्टेड मदर से अनबॉर्न बेबी को या इन्फेंट को भी हो सकता है और इट स्प्रेड्स थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन. ये इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा भी हो सकता है. तो समझ आ गया ना आपको कि एड्स क्या होता है और कैसे स्प्रेड होता है. चलिए
तो अभी तक हमने इस मॉड्यूल में जो भी पढ़ा है, मेन पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा कि हेल्थ क्या होती है। द फिजिकल एंड मेंटल वेल-बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड हेल्थ एंड एडोलेसेंट should follow a healthy lifestyle. And what does a healthy lifestyle include? A healthy lifestyle includes proper nutrition, that is balanced diet, personal hygiene, physical exercises, and maintaining good habits to stay healthy and fit. A balanced diet helps the bones, muscles, and other body parts to get proper nourishment that is needed for the rapid growth that occurs during adolescence. Adolescents की डाइट में क्या क्या होना चाहिए? The diet of adolescents should include sugars, cereals that give carbohydrate, butter, ghee, oil that give fats, and carbohydrates and fats gives energy. Milk, meat, nuts and pulses that provide proteins for growth, and fruits and vegetables for protection against diseases. Iron builds blood, and green leafy vegetables, jaggery, meat, citrus and amla. All these are rich in iron and must be taken by adolescents. Adolescents should avoid all types of junk foods. Then we discussed about personal hygiene. So, personal hygiene is important, or we say very essential to prevent infections. And adolescents, they should daily take a bath, wash their hands, change their clothes daily, and also girls should take special care of cleanliness during menstruation. Physical exercises keeps the body and mind fit, and thus all adolescents should take long walks. They should do brisk walking, running, cycling, or yoga, and they should play outdoor games. A positive adolescent must say no to drugs, alcohol, and tobacco, as these are not good for the health. Then we discussed about AIDS, and what does AIDS stand for? AIDS stands for Acquired Immunodeficiency Syndrome, and AIDS is caused by a virus known as Human Immunodeficiency Virus. AIDS weakens the immune system of the human body, and therefore the body becomes prone to many other infections or diseases. And at the last, we discussed how AIDS is spread. AIDS spreads from an infected person to a normal person through transfusion of blood, sharing of infected needles, from AIDS infected mother to the children, and through sexual contact. तो फ्रेंड्स, आज के मॉड्यूल में हमने जो भी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए, आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। चलिए अब हम एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं।